नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप आज़ान कंट्रोवर्सी के बारे में सुन रहे होंगे जो कि कर्नाटका के अंदर चल रहा है। ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि कर्नाटका के अंदर हिजाब का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, फिर हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो अब यहाँ पर आज़ान का कंट्रोवर्सी है। ये आप देख सकते हो, बेंगलुरु पुलिस बिगिन इशूइंग नोटिसेस सिक्योरिटी हाइटेंड इन एंड अराउंड रिलीजियस प्लेसेस। तो ये पूरा मामला है क्या, ये मामला आया कहाँ से, जो पुलिस है वो क्या कह रही है, कर्नाटका की गवर्नमेंट क्या कह रही है, और यहाँ पर एक और कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था पिछले साल, उसका हवाला दिया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप आज कोर्स परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33, क्योंकि इससे आज आपको 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल के बजाय 2 साल, 2 साल के बजाय 4 साल। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कुछ राइट विंग जो ग्रुप्स हैं कर्नाटका के अंदर, उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि मस्जिदों के अंदर जो अजान होती है, जो लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है, उसको बैन किया जाए। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे, अब जो बेंगलुरु सिटी पुलिस है उनके द्वारा जो माइक्रोफोन्स हैं मस्जिदों में उसको सीज किया जा रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन्स के माध्यम से ही बोला जाता है और फिर लाउड स्पीकर में से आवाज निकलती है। तो जो माइक्रोफोन होता है जिसमें बोला जाता है, अजान किया जाता है, तो उसको यहां पर सीज किया जा रहा है बेंगलुरु पुलिस के द्वारा। और बेंगलुरु पुलिस ने यह कहा है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको यहां पर जो डिफाई करेगा, उल्लंघन करेगा नॉइस पोल्यूशन का, उसका हम सीज कर लेंगे। और 5 अप्रैल को आप देख सकते हो यहां पर बताया गया कई सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। अब देखना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मस्जिद नहीं आएगा, मॉस्क नहीं आएगा, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है और नॉइस पोल्यूशन को एक प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, वहां पर जाकर जो पुलिस है उनके माइक्रोफोन्स को जो है सीज कर ले रही है, जब्त कर ले रही है। और पुलिस का कहना है कि ये एक प्रकार का अवेयरनेस ड्राइव है। हमने करीब 300 से ज्यादा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे टेंपल हो, चर्च हो, मॉस्क हो, कोई भी हो, 300 से ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस को नोटिस से सर्व किया है और यहां पर जो लाउड स्पीकर का प्रयोग है उसको रूल्स के अकॉर्डिंगली करने का यहां पर जो है अलाउ किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपको कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको मानना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजों के बीच जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, उनका ये कहना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था पिछले साल, हम बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, यहां पर किसी के ऊपर भी फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सबके साथ मिलजुल कर हम ये पूरा काम करेंगे। हम लोगों को यहां पर समझाएंगे कि यहां पर आप जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये यहां पर आप देख सकते हो जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने पिछले साल 2021 में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, वो मैं आखिरी में आऊंगा, बताऊंगा आपको यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या कहना था। लेकिन आप देख सकते हो जो भी यहां पर सरकार कह रही है, उसमें एक और मिनिस्टर हैं KS ईश्वरप्पा, उनका यह कहना था कि एक कोई ना कोई सोल्यूशन हमें यहां पर चाहिए, ताकि इसकी वजह से बहुत लोगों की कंप्लेन आती है। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनका कहना है कि मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में काफी ज्यादा उनको डिस्टर्बेंस होता है और इसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये उनका, ये कुछ मिनिस्टर का कहना है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है मुस्लिम और हिंदू के बीच में, ये बेसिकली यहां पर जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। जहां तक राइट विंग ग्रुप्स की बात है तो मैं आपको बताऊं तो बजरंग दल हो गया, श्री राम सेना हो गया, ये लगातार कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया, अगर मॉस्क में, मस्जिदों में अगर लाउड स्पीकर को नहीं रोका गया तो वो भी यहां पर मंदिरों से जो है ओम नमः शिवाय या फिर जय श्री राम के जो चैंट्स हैं या फिर हनुमान चालीसा हो गया, वो यहां पर करने लगेंगे ड्यूरिंग आजान टाइम। ठीक है, तो ये ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है और कहा गया है कि हम पूरे शहर के अंदर बेंगलुरु में कैंपेन करेंगे और इसको पूरे राज्य के अंदर भी इसको लेकर कैंपेन किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली में स्टार्ट कहां से होती हैं? वैसे अगर आपको याद होगा कि पहले 1-2 वर्ष पहले भी इसको लेकर काफी चीजें हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली अभी रिसेंट का ये जो पूरा मामला उठा है ना, कंट्रोवर्सी, ये स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में क्या है ना, जस्ट BMC का इलेक्शन, जो लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है मुंबई के अंदर, तो जो BMC का इलेक्शन है उसके जस्ट पहले ये पूरा मुद्दा उठ गया। आपको पता होगा MNS के लीडर हैं राज ठाकरे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लाया और गुड़ी पड़वा के दिन जो है यहां पर जो रैलीज वगैरह निकाली जा रही थी उसमें यहां पर हनुमान चालीसा जो है वो चलाया गया था लाउड स्पीकर्स पर। और उनका यही कहना था कि
जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, बड़े ज़्यादा जो आवाज़ें की जाती हैं, उसको यहाँ पर रोका जाए। और इस चीज़ को कई सारे जो बीजेपी लीडर्स हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने राज ठाकरे के इस कॉल को सपोर्ट भी किया था। इनफैक्ट बीजेपी के एक लीडर हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जिन मंदिरों में जिनको लाउड स्पीकर लगवाना है तो हम फ्री में लगवाएंगे, आप बताओ कहाँ पर लगवाना है, हम फ्री में लगवाएंगे। लेकिन ये सारे कॉन्ट्रोवर्सी के बीच आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार पिछले साल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था। देखो 11 जनवरी 2021 कर्नाटका हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी इलीगल लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और तुरंत इमीडिएट बेसिस पर जो डायरेक्शन है वो जारी करना चाहिए बाय कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और यहां पर कोई नहीं मानता है तो कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। और साथ ही साथ कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का 2005 में भी एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस समय भी बोला गया था कि जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो नहीं होना चाहिए। अगेन जो एक पर्टिकुलर एक डेसिबल में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने नियम बना रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि हमें इंश्योर करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, वो यहां पर प्रोटेक्ट हो सभी का। लेकिन रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे पीआईएल, बहुत सारी जो पिटीशंस हैं वो कोर्ट के पास आए थे और इसी की वजह से यहां पर कोर्ट को यह ऑर्डर जारी करना पड़ गया और यह कहा गया कि नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 के अकॉर्डिंगली जो है यहां पर चीजें फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो जजमेंट था वो आया था 11 जनवरी 2021 को, और क्योंकि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था तो आगे चलकर फाइनली फिर से नवंबर 2021 में, मतलब 10 महीने के बाद आप कह सकते हो, वापस से कर्नाटका हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि हमने जो ऑर्डर किया था 10 महीने पहले उसको लेकर आपने क्या क्या किया है, आप हमें एक्सप्लेन करिए। मतलब कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, वो कौन से नियम के तहत लगाए जाते हैं, आप बताइए। आपने किसी के ऊपर एक्शन लिया नहीं लिया। अब देखिए ये सारी जो जजमेंट आई थी कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें यहां पर एक पिटीशन फाइल किया गया था गिरीश भारद्वाज के द्वारा, और उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। और उसके बाद से अब आप देख सकते हो ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जजमेंट है वो सिर्फ कर्नाटका हाईकोर्ट ने नहीं, बहुत सारे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है, उत्तराखंड हाईकोर्ट हो गया, बॉम्बे हाईकोर्ट हो गया, बहुत सारे हाईकोर्ट ने यहां पर जो है जो लाउड स्पीकर का प्रयोग है उसको बैन किया हुआ है, राइट। और इसके अलावा यहां पर एक रीसेंट खबर अब ये भी आई कि जब ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था तो बेंगलुरु में जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं उन्होंने ये कहा कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक मस्जिद के अंदर एक डिवाइस लगाया जाएगा। वो डिवाइस हमें तुरंत बता देगा कि अगर वो पर्टिकुलर डेसिबल से ज़्यादा, क्योंकि जो साउंड को जो यहाँ पर मेजर किया जाता है वो डेसिबल में किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर डेसिबल से वो ज़्यादा जाएगा तो हमें तुरंत अलर्ट मिल जाएगी और हम उसको रोक देंगे, राइट। तो ये डिवाइस जो है वो हेल्प करेगा। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था, जो क्लेरिक्स थे उनका ये भी कहना था कि ये सिर्फ मस्जिदों में नहीं, ये सभी जो रिलीजियस प्लेस है, फिर टेम्पल में, हर जगह होना चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर से हम ये चीज़ को स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा 2021 में एक और जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड है उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया था सभी मॉस्क को, दरगाह को, कि आप रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में जो अजान होता है वहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग मत करिए। तो ये भी एक बड़ा फैसला था। वैसे मैं आपको बता दूं इंटरनेशनली आप देखोगे ना, बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। पिछले साल ही मैंने वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर सऊदी अरब ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कि जो लाउड स्पीकर का प्रयोग है वो सिर्फ मस्जिद के कंपाउंड में ही होना चाहिए, और उसका जो साउंड है, जो लाउड स्पीकर का साउंड होता है, उससे 1/3 साउंड ही अलाउ करना चाहिए। ये सऊदी अरब ने पिछले साल नोटिस जारी कर दिया था। देखते हैं आगे चलकर ये क्या होता है, बट आई होप कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी इससे रिलेटेड सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले यहाँ पर, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की बातें आती हैं, तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंगली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित33 और आज आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।